नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पर्यटकों को लेकर दिए बयान पर बवाल हो गया है। सीएम ने हिमाचल आए पर्यटकों के नशे में झूमने पर पुलिस को कार्रवाई न कर उन्हें होटलों में छोड़ने का बयान दिया था। अब इस बयान पर बीजेपी मुखर हो गई है। बीजेपी ने इस बयान को गैर जिम्मेदार और कानून व्यवस्था को और बिगड़ने वाला बताया है। वहीं बीजेपी मीडिया विभाग के इंचार्ज और नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री का बयान प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने वाला है। आगे उन्होंने कहा कि उस बयान से मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को ठेस लगी है। साथ ही उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि इससे लग रहा है कि पर्यटक हिमाचल नशा करते ही आते हैं और जबकि पर्यटक हिमाचल की खूबसूरती और बर्फ का दीदार करने पहाड़ों में आते हैं। आगे उन्होंने कांग्रेस सरकार के 1 साल के कार्यकाल को फिर से घेरा। उन्होंने कहा कि 1 साल में 12,000 करोड़ का कर्ज, टैक्स में बढ़ोतरी, आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के साथ ही संस्थानों में ताले जड़ दिए और अब कहते हैं कि सरकारी खजाने में 23 करोड़ बचे हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार का 12 महीने का कार्यकाल, जहां 12 प्रमुख जन विरोधी निर्णय लेने के लिए जाना जाएगा, वहीं 12,000 करोड़ का कर्ज लेने के लिए भी याद किया जाएगा। जिस तरह से इन 12 महीनों में 1,000 से अधिक संस्थान डिनोटिफाई किए गए, 6 रुपए लीटर डीजल महंगा किया गया, 10 रुपए बोरी सीमेंट की बढ़ाई गई, 19% बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, राजस्व विभाग के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटीज में बेतहाशा वृद्धि की गई और इसी तरह से आप देखेंगे कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। हिमाचल सरकार द्वारा लिया गया निर्णय और मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिया गया बयान प्रदेश की निरंतर बिगड़ रही कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और बयान में जो शब्द इस्तेमाल किए, वो किसी मुख्यमंत्री महोदय को शोभा नहीं देते। हाँ जी, मैं बाइट कर ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पर्यटकों को लेकर दिए बयान पर बवाल हो गया है। बीजेपी ने इस बयान को गैर जिम्मेदार और कानून व्यवस्था को और बिगाड़ने वाला बताया है। वहीं इस दौरान सीएम के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि बीजेपी बयान को गलत तरीके से पेश कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं होगा, प्रदेश सरकार पर्यटक मित्र माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा को हर बात में मौका ढूंढना है क्रिटिसिज्म का। मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी, जो इन्होंने एक बयान दिया उस दिन कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए न्यू ईयर और क्रिसमस के ईद पे जो टूरिस्ट पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं, हमें इसके लिए कुछ सोचने की जरूरत है कि पिछले दिनों आपदा के बाद स्वाभाविक तौर पे जो पर्यटन इंडस्ट्री है उसको बहुत प्रभावित हुई है और बड़ा नुकसान हुआ है। उसको प्रमोट करने के लिए हमको कुछ फैसले लेने चाहिए। मुख्यमंत्री जी से इसको लेके टूरिज्म स्टेक होल्डर्स भी मिले थे, तो उन्होंने इस बात का माना कि हमें ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जिससे पर्यटक हिमाचल प्रदेश की तरफ आए और उनको एक माहौल न्यू ईयर के दौरान। पुलिस के सहयोग की बात भी उन्होंने कही कि कभी ऐसी कोई घटना हो जाए जिसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई पर्यटक हो जाए, बजाय इसके कि उनके ऊपर सख्ती करने के, एक फ्रेंडली माहौल में जो है पर्यटकों के साथ होना चाहिए। खबर शिमला से है, जहां दिल्ली दौरे से लौटे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में हुई बैठक पर कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई थी। साथ ही डीजीपी को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर कहा कि पहले फैसले को पढ़ूंगा, फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। देखिए, नववर्ष पर पूरी तरह हिमाचल प्रदेश तैयार है। पर्यटक हमारे अतिथि है, उनका स्वागत करने के लिए हम लोग तैयार है। हर जगह जो पर्यटक है, जहां भी है, हमने सभी से कहा है कि उनको एक मेहमान स्वरूप उनको देखा जाए
और ट्रैफिक की व्यवस्था भी सुचारू की जाए। लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चा हुई है और लोकसभा में किस प्रकार किन मुद्दों को लेकर जाना है, और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे प्रत्याशी होंगे और जीतने की क्षमता जिन पर होगी उनके चेहरों पर सब लोगों ने चर्चा की कि मजबूत प्रत्याशी देने हैं। जब निर्देश आए थे तो मैं बाहर था, अभी मैं उस निर्देशों को क्या निर्देश आए, कोर्ट के क्या ऑर्डर है, उस पर अभी मैं बैठ उसको पढ़ूंगा, देखूंगा और विचार विमर्श करने के बाद। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की 9.5 सालों की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा देश में चली हुई है। तो वहीं बिलासपुर जिला की सभी पंचायतों में भी ये यात्रा केंद्र की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि देश के किसी प्रधानमंत्री ने देश के जनता के द्वार अपनी सरकार को ले जाने का काम किया, अपनी योजनाओं को ले जाने का काम किया। लाखों लोगों को इसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में लाभ मिल चुका है और मुझे पूर्ण विश्वास है इससे और जागरूकता बढ़ेगी और लोगों को लाभ मिलेगा। जिसको निमंत्रण मिला हो 22 जनवरी का, केवल वही अयोध्या धाम जाए, क्योंकि वहां बहुत व्यवस्था के अनुरूप ही काम हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस जब हारती है तो कांग्रेस कभी जाति जनगणना की बात करती है, कभी क्षेत्रवाद की बात करती है। कांग्रेस कभी विकास के मुद्दे पर नहीं आती। कांग्रेस कभी देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है उस पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं होती। जबकि तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया कि जो आकांक्षी जिले थे, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे, वहां पर जो मोदी सरकार ने काम किया उसके अभूतपूर्व उसके रिजल्ट आए। ये साफ देखने को मिला कि जहां पर आपने विकास किया वहां पर आपको ज्यादा वोट मिला। सोलन में नए साल की तैयारी को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि पुलिस विभाग की तरफ से 50 अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है ताकि पर्यटकों की तरफ से किसी भी तरह का NH5 पर हुड़दंग न मचाया जा सके। साथ ही वाहनों की आवाजाही भी सुचारू रूप से बनी रहे। वहीं पुलिस की तरफ से किसी भी तरह से सड़क पर शराब पीना और शराब पीकर वाहन चलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला सोलन पुलिस ने जो है नववर्ष के उपलक्ष्य में जो है 2 रिजर्व अलग से आमंत्रित की गई है, जो तैनाती उनकी कर दी गई है परमाणु से लेकर के कंडरघाट तक, और 7 जगह की बीटों को जो है पूरा डिवाइड कर देगा नेशनल हाईवे पे, और 7 बीटों पे जो है 14 आदमी जो है बाइक और गाड़ियों में तैनात होंगे, जो 24 आवर जो है पेट्रोलिंग करते रहेंगे। और पर्यटकों की सुविधा के लिए ये तैनाती की गई है। किसी भी तरह जो है नेशनल हाईवे पे किसी तरह से जाम ना लगे, कोई हुल्लड़बाजी ना करे, कोई शराब पी कोई क्राइम ना करे, इसके लिए व्यवस्थित करने के लिए पुलिस स्टेशन परमाणु, धर्मपुर, कंडाघाट और कसौली और धर्मपुर में जो है अतिरिक्त फोर्स दे दी गई है। सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र के तताहार गांव में स्थित SPS इंटरनेशनल स्कूल के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया। वहीं नगर परिषद मनाली के अध्यक्ष चमन कपूर ने रिबन काटकर और दीप प्रज्वलित करके समारोह का प्रारंभ किया। स्कूल चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सबका उद्देश्य एक ही, बच्चों को शिक्षित करना, बच्चों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराना, यही स्कूलों का मुख्य ध्येय रहता है। आज के परिवेश की बात करें तो शिक्षा का स्तर कभी हम नंबर 1 पे आ गए थे, पहले केरला था, फिर हिमाचल आ गया था, लेकिन अब शिक्षा का स्तर दिन ब दिन गिरता चला जा रहा है। क्यों गिर रहा है, ये चिंता का विषय है। शिक्षा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव है। शिक्षा नीति लंबे समय से वही चल रही थी, तैमूर लंग पढ़ लो, अकबर पढ़ लो, और वही हमें पढ़ाया जा रहा था। जो देश लोगों ने गुलाम किया था, उस गुलामी में जो लिख दिया था वही पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब जो नई शिक्षा नीति आई है, देश को नई। शिमला में पंजाब की महिला मॉडल से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जालंधर की रहने वाली पीड़िता ने न्यू शिमला महिला थाना में मामला दर्ज करवाया है।
बता दें कि महिला ने लुधियाना के युवक पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। इस मामले में ये हमारे को शिकायत पत्र प्राप्त हुई थी जो महिला है इनकी तरफ से। तो इसमें हमें जो 27 तारीख को अभी इस महीने की जो है शिकायत मिली है, जिसके आधार पर जो महिला थाना में जो है अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें रेप का मामला जो है महिला के कथनानुसार जो है आरोपी जो है पंजाब का रहने वाला है, उसके विरुद्ध इसमें अभियोग दर्ज किया गया है। सर कौन कौन सी धाराओं? इसमें जो है 376 आईपीसी के अंतर्गत जो है मामला दर्ज किया गया है और इसमें सोलन जिला की पुलिस ने 2 आरोपी को जो काफी समय से बाहरी राज्य से काफी मात्रा में चिट्टा खरीद के बेचने में लगे हुए थे, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। वहीं दोनों आरोपी को पुलिस हिरासत रिमांड पर लेकर जांच शुरू कर दी है। सोलन पुलिस की एक स्पेशल टीम ने सोलन जिला में सक्रिय जो 12वां अंतर्राज्यीय चिट्टा तस्कर और हेरोइन तस्कर गिरोह है, इसको डिसमेंटल किया है। और इसमें सबसे पहले 2 आरोपी जो निर्मल निवासी हैं उनको गिरफ्तार किया गया था और उनके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया गया था। और इनकी छानबीन करने पर और बैकवर्ड लिंकेजेस की इन्वेस्टिगेशन की गई, जिसमें पता चला कि इसमें एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए इसमें एक एसआईटी बनाई गई थी। और इसमें जो फाइनेंशियल मैनेजर्स थे, 2 आरोपी जो हरियाणा के थे, इनको बाद में गिरफ्तार किया गया। इनके अकाउंट से फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। आपसे लेंगे विदा। नमस्कार।